दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन का यूज करना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने एक पहले से ही शीट को बना के रखा हुआ है। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले एम्प्लॉय नेम लिख लिए हैं, उसके बाद उनकी जो सेल्स हुई है मंथ की वो यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब मंथ्स की हमने यहाँ पे सेल्स लिखी हुई है। उसके बाद इन्होंने कितना टोटल सेल्स किया है यहाँ पे निकालना है। फिर यहाँ पे कमीशन और इसके साथ साथ मंथली एवरेज सेल्स भी निकालनी है। और एच लुकअप फंक्शन का यूज करके हमें यहाँ पे डेटा गेट करना है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इनकी जो टोटल सेल्स है वो यहाँ पे पहले गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल पे क्लिक कीजिए, ऑटो सम पे बस क्लिक करना है आपको और एंटर कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो रमेश है इनकी टोटल निकल आएगी सेल्स। इसी प्रकार से इसको पकड़ के आप ड्रैग कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए सभी की टोटल्स आ चुकी है। यहाँ पे हमें कमीशन निकालनी है 18%। तो बहुत सिंपल है, इक्वल टू का निशान लगाना है और जो उन्होंने टोटल सेल्स की है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 18% से। तो देखिए यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस सेल्स की 18%। तो इनकी जो 18% कमीशन है वो भी निकल गई। इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, मंथली एवरेज निकालना है कि मंथली कितना इनको एवरेज है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी सेल का, जैसे यहाँ से 12 मंथ हैं तो इक्वल टू, और ये जो टोटल सेल्स हुई है उसको डिवाइड कर देना है 12 से। तो इनकी मंथली का एवरेज निकल आएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे निकल आया है और मैं इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए टेबल जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एच लुकअप फंक्शन का यूज करना सीखना है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम रमेश लिखा हुआ है, इनकी जनवरी की हमें क्या निकालनी है, सेल्स। तो यहाँ से देखिए आपको क्लिक करना है, इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट को उसके बाद ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें देनी है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू किस बेस पे हम देखेंगे, इस सेल के हिसाब से, इस सेल में जो नाम डालेंगे उसी की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। तो मैं इसको क्लिक कर ले रहा हूँ, कॉमा लगाना है। अब आपको टेबल एरे सेलेक्ट करना है, मतलब जो टेबल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसको तो छोड़ दीजिए, हेडिंग है, यहाँ से आपकी टेबल है और यहाँ तक टेबल बनी हुई है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको देना है रो इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे रो कौन सी हुई, देखिए वैसे तो यहाँ पे रो नंबर 3, 4 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारी ये रो है जो 2 होगी, क्योंकि हमने यहाँ से टेबल सेलेक्ट की है एम्प्लॉय नेम से, ऊपर का छोड़ दीजिए। तो जनवरी हमारा क्या होगा, रो नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है जहाँ से टेबल सेलेक्ट की है वहाँ से आपको गेट करना है। उसके बाद हमें एग्जिट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 0 लिखना है। 0 टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइएगा, एंटर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि रमेश की जनवरी की जो सेल्स है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें किसी और बंदे की चाहिए हो, जैसे यहाँ पे आरती लिखा है, तो इनकी हमें सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे हम ये टाइप कर देंगे। और देखिए इनकी जनवरी की सेल्स निकल के आई है 32,000 रुपये, जो कि राइट है। अगर हमें किसी और पर्सन की देखनी हो तो उसका हम यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं रामू की, तो देखिए रामू की सेल्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी और की देखनी हो तो आप देख सकते हो, जैसे किसी और की यहाँ पे सेल्स देखनी है, बस यहाँ पे नाम टाइप कीजिए, यहाँ पे उसकी सेल्स आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम मंथ चेंज करें और उसके बाद अगले मंथ की भी सेल्स रामू की दिखाई दे जाए, तो यहाँ पे ऐसा अभी नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें दूसरा फंक्शन यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए रामू है, अब ये 3rd रो है, तो हमने तो यहाँ पे 2 यूज किया है। तो आपको इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, तो हमने अभी रो नंबर 2 डाला था। अब रो इंडेक्स नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ से इसे हटा के लिखना है मैच। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको लेनी है। ठीक है, लुकअप वैल्यू तो फरवरी रहेगी हमारी, जो लुकअप वैल्यू क्या है वो इस सेल में जो मंथ लिखा होगा वो रहेगा। ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए एम्प्लॉय नेम से लेकर और लास्ट तक की टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के 0, और 0 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। अर्थात जो रो नंबर था वो हमने चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये बना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है,
यहाँ पे जो सेल है वो ले रखा है। मैच में जाके हमने क्या किया है, सबसे पहले तो जो सेल ये फरवरी वाला लिया है, उसके बाद हमने A3 से लेकर A18 तक सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर लास्ट तक जो भी टेबल थी। अब इसको आपको करना है एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि रामू की जो है फरवरी मंथ की सेल्स यहाँ पे आ चुकी है। देख लीजिए रामू। अब यहाँ पे अगर हम कोई अदर नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी नाम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहीं पे ले लीजिए आरती, तो इनकी 32,000 सेल्स है फरवरी की। तो एंटर किया तो देखिए यहाँ पे फरवरी की सेल्स आ गई। अगर हम यहाँ पे किसी दूसरे की देखना चाहें फरवरी मंथ की, तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया विकास, तो देखिए विकास की क्या है, फरवरी की 45,000 है, वो यहाँ पे शो हो गई। तो इसी प्रकार से आप किसी की भी फरवरी की देख सकते हो। अब हम मान लीजिए कि किसी एक बंदे की, मान लीजिए विकास है, इसका हम दिसंबर का देखना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे 1,50,000 है। तो हम यहाँ पे जैसे दिसंबर टाइप करेंगे और एंटर, तो देखिए इसकी आ गई। ठीक है, अब आप नाम और साथ में मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे सेल्स को देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे विकास की जगह किसी और की देखनी है, जैसे कि यहाँ पे एक नाम चेंज कर लेते हैं, तो इसकी देखनी है रुचि की, तो यहाँ पे एंटर किया तो देखिए इसकी भी आ गई सेल्स। कितनी आ गई दिसंबर की, 25,362 रुपये। जैसा कि आप लोग यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो 25,362 रुपये यहाँ पे शो हो गया है। अब इसके साथ साथ अगर जुलाई की देखनी हो इनकी, ठीक है, तो जुलाई की इनकी कितनी है, 41,000। तो हम दिसंबर की जगह चेंज कर देंगे जुलाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी जुलाई की आ गई, बिल्कुल राइट आ रही है। मतलब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारी बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही हैं। अब बात करते हैं हम कि हमें मान लीजिए यहाँ पे नाम डाल के, जैसे हमने यहाँ पे रमेश डाला, तो यहाँ रमेश की जुलाई की आ गई। अब यहाँ पे हम कोई और नाम डालते हैं, तो यहाँ पे आ गई जनवरी की इनकी 25। अब हम चाहते हैं कि सभी मंथ की यहाँ पे एक साथ शो हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़िए दिसंबर तक, इसको ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये जो रमेश हैं उनकी हमें दिसंबर तक की सेल्स देखनी है अलग अलग। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाके इसको ड्रैग कर दीजिए और आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस समय आपकी जो सभी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे शो हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे कोई नाम वगैरह चेंज करोगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे दूसरा कोई नाम टाइप कर देते हैं रामू, तो देखिए रामू की यहाँ पे सेल्स आ गई। आप देख सकते हो बिल्कुल सही सेल्स यहाँ पे निकल के आई है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, सही से वर्क नहीं करता। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। जैसा मैंने राजेश डाल दिया, तो आप देख सकते हो कि राजेश की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल्स है वो बिल्कुल सही निकल के आई है। ठीक है, अभी तो ये सही से काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी ये सही से काम नहीं कर सकता। अब देखिए हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इनका सेल्स वगैरह, ये कमीशन वगैरह सब इसी में देखना चाहते हैं। यहीं पे नाम टाइप करें, सारी चीज़ें शो हो जाएँ। इसको देखिए मैंने ड्रैग कर दिया, तो जैसे ही ड्रैग किया तो राजेश की जो वैल्यू है आप देख सकते हो एक समय बिल्कुल राइट निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो राजेश की जो लास्ट की वैल्यू है वो भी सही से निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे हम दोस्तों जैसे ही नाम चेंज करेंगे आप देखोगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो सही से नहीं आएंगी। कई लोगों की सही आएगी और कई लोगों की सही वैल्यूज़ नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा राहिल, तो राहिल को लिखने के बाद एंटर किया तो देखिए इनकी राहिल की वैल्यू आई है। अब आप देख सकते हो राहिल कहाँ गया, ये रहा। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ स्टार्टिंग में तो पहली वैल्यू सही आई है, उसके बाद देखिए सभी वैल्यूज़ यहाँ गलत निकल के आ गई। अब यहाँ पे तो ये गलत है कि कई जगह तो सही निकल के आ रहा है, कहीं पे गलत आ रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करें, तो इसको फिक्स हम करना इसी वीडियो में सीखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं किस किस की वैल्यू सही आ रही है और किस किस की वैल्यू गलत आ रही है। अब राहिल की जगह हम दूसरा नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया मेघा। अब देखिए मेघा की जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हो कि बिल्कुल राइट वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इनकी बिल्कुल राइट वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा नाम टाइप करें, जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा से दूसरा नाम टाइप करके देखते हैं राहिल, एंटर किया तो इसकी वैल्यू देखिए फिर भी गलत आई, इसकी वैल्यू सही नहीं आ रही है। तो इस वैल्यू को भी हमें फिक्स करना होगा। ऐसा तो गलत है कि एक की वैल्यू सही आए, कुछ वैल्यूज़ गलत आ रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखें विकास की वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ विकास, एंटर किया तो आप देख सकते हो कि विकास की जो वैल्यू है वो भी गलत आ रही है। मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ सही आ रही हैं और कुछ वैल्यूज़ गलत आ रही हैं। देखिए यहाँ पे इनकी नीचे की वैल्यू गलत कर दी,
तो इस चीज़ को हमें फिक्स करना होगा। यहाँ पे 52,000 तक सही आई है, उसके बाद वैल्यू गलत है, तो इसको हमें फिक्स करना सीखना है। अब हम कैसे फिक्स करेंगे? तो देखिए, फिक्स करने के लिए हम एक और वैल्यू पहले चेक करते हैं, क्योंकि हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कितनी वैल्यूज़ सही और गलत आ रही हैं। रामू पे डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो रामू की वैल्यू बिल्कुल सही इन्होंने शो करा दी। तो यहाँ पे क्या है कि राहिल की वैल्यू, विकास की वैल्यू और यहाँ पे गलत आ रही है। बाकी आप कोई भी अदर नाम डाल के देख लीजिएगा। अब ये आरती नाम पेस्ट किया हमने यहाँ पे, तो इसकी भी वैल्यू गलत ही है, वैल्यू सही नहीं आ रही है। चलो हम वैल्यू को फिक्स करना सीख लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है कि कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे फिक्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पे लुकअप पे जाके फार्मूले में हमें वैल्यूज़ को फिक्स करना है। तो जैसे पहली वैल्यू ये भी फिक्स कर दो, F4 प्रेस करना है कीबोर्ड से, ठीक है। फिक्स करने के लिए केवल M4, इसे फिक्स नहीं करना है, बाकी सबको फिक्स करना है। अर्थात जो मंथ्स का सेल है ये वाला, इसको आपको फिक्स नहीं करना है, बाकी सभी चीज़ को आपको फिक्स कर देना है F4 प्रेस करके। उसके बाद आपको इस फार्मूले को नीचे की साइड ड्रैग कर लेना है। अब आप यहाँ पे कोई भी नाम डालिएगा तो आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही निकल के आएगी। देखिए ये बिल्कुल सही वैल्यू है। इसके साथ जैसे विकास की वैल्यू भी गलत आ रही थी, हम टाइप कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए मैं विकास को टाइप करता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो विकास की वैल्यू है बिल्कुल राइट आई होगी, ठीक है। देख लीजिए इसमें पूरी की पूरी वैल्यू सही आ चुकी है। अदर नाम टाइप करके अगर हम देखेंगे तो उसकी भी वैल्यू सही आएगी। तो हमने वैल्यू फिक्स कर ली है और हमारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे सही निकल के आ रही है। जैसे मेगा डाला तो इसकी वैल्यू देख लीजिए, अभी गलत आ रही थी इसकी, अब आप देख सकते हो बिल्कुल राइट वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। बिल्कुल राइट वैल्यू शो हो रही है। अब इसमें कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि उस समय ये सही से गेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ फिक्स नहीं थी। अब मैं यहाँ पे देखिए एक और नाम चेंज कर लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, तो यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल राइट आ चुकी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ कि ये तो हो गया हमारा वी लुकअप जो फंक्शन था, एडवांस तौर पे भी हमने सीख लिया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई नाम टाइप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई नाम टाइप करते हैं। अब मान लीजिए वो नाम इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए NA लिख के आ गया, मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे नॉट फाउंड या फिर नॉट रिकॉर्ड लिख के आना चाहिए। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है आपको इफ़ एरर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है। अब लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है नो रिकॉर्ड, मतलब कोई रिकॉर्ड है ही नहीं अगर कोई डालता है कोई नाम। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओ थोड़ा सा इस फार्मूले में मिस्टेक हो गई थी, नो से पहले हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है। स्टार्टिंग में भी होना चाहिए। एंटर कर दीजिए, शिफ्ट के साथ लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं इसको नीचे की साइड ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो है मोहन का रिकॉर्ड है ही नहीं, तो नहीं आया। अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड होता तो उसका डेटा शो हो जाएगा, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसका डेटा यहाँ पे नहीं शो होगा, लिख के आएगा नो रिकॉर्ड, ठीक है। इसकी जगह पे आप नो रिकॉर्ड या फिर आप कुछ और लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। जैसे नॉट फाउंड हो गया, तो देखिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड आ गया। विक्रम का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे है ही नहीं। आरती डाला तो यहाँ पे देखिए अकाउंट शो हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे नॉट रिकॉर्ड की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो और इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया कि एच लुकअप का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो भी एडवांस तौर पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।